हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स एक्सप्रेस। आज हम पढ़ने वाले हैं इनकम टैक्स का एक पार्ट जो कि है एग्रीकल्चरल इनकम। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम? एग्रीकल्चरल इनकम क्या है? Agricultural income is fully exempted from taxation purposes under Section 10 subsection 1. ओके, सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में है कि एग्रीकल्चरल इनकम टोटल इनकम से एग्जेम्प्टेड होगा, डिडक्ट होगा, फुल्ली डिडक्ट होगा। वो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में है। ओके, सो सेक्शन 10 सबसेक्शन 1 में है कि जितना भी हमारा एग्रीकल्चरल इनकम होगा वो फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा फ्रॉम टैक्सेशन पर्पजेस। ओके, हमारे टोटल इनकम जो भी होगा उससे फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा, डिडक्टेड होगा क्या? एग्रीकल्चरल इनकम। ओके, वो इनकम का पार्ट नहीं होगा। एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग व्हिच इज an organizational land and the building is not used for organizational purposes that can be taxable. ओके, तो सिंपल से बात है। एग्रीकल्चर हमारा जितना भी इनकम होगा, एग्रीकल्चर से हमारा जितना भी इनकम होगा, यदि वो सारे इनकम हमारा एग्रीकल्चर पर्पजेस के लिए नहीं यूज हो रहा है, वो सब टोटल इनकम से ऐड होगा, दैट कैन बी टैक्सेबल और वो सारे टैक्सेबल होगा। ओके, सो क्या हुआ? एनी इनकम डिराइव्ड फ्रॉम बिल्डिंग व्हिच इज एन एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, जो सारी इनकम हमारा डिराइव्ड होगा, रिसीव होगा फ्रॉम बिल्डिंग, ओके, जो कि सिचुएटेड है कहाँ? एग्रीकल्चरल लैंड में। ओके, एंड द बिल्डिंग इज नॉट यूज फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। यदि वो बिल्डिंग एग्रीकल्चरल के लिए यूज नहीं हो रहा है, दैट कैन बी टैक्सेबल। वो जितना भी इनकम होगा वो सारे टोटल इनकम से ऐड होगा और टैक्सेबल होगा। क्लियर? इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 21A एग्रीकल्चरल इनकम मीन्स। ओके, इनकम टैक्स एक्ट 1961 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में एग्रीकल्चर का मीनिंग क्या है? एनी रेंट और रेवेन्यू डिराइव्ड फ्रॉम लैंड व्हिच इज सिचुएटेड इन इंडिया एंड इज यूज्ड फॉर एग्रीकल्चरल पर्पजेस। ओके, इसका मीनिंग क्या हुआ? एक लैंड जो कि इंडिया में है, इंडिया में सिचुएटेड है, ओके, उससे क्या हो रहा है? हमारा इनकम रिसीव हो रहा है, हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, रेंट रिसीव कर रहे हैं। वो सारे इनकम और रेवेन्यू, ओके, हमारा यूज हो रहा है एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए। एग्रीकल्चरल में फिर वो इनकम यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि हमारा जो टोटल इनकम है उससे क्या होगा? डिडक्टेड होगा, लेस होगा। क्लियर? एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग क्या हुआ? ओके, एग्रीकल्चरल इनकम का मीनिंग क्या हुआ? एग्रीकल्चरल इनकम ओके फुल्ली एग्जम्प्टेड है, टोटल इनकम में फुल्ली एग्जम्प्टेड है, लेकिन कब वो टैक्सेबल होगा, कब वो टैक्सेबल नहीं होगा, वो मैं तुमसे क्लियर कर दिया। ओके, कब वो टैक्सेबल होगा? एग्रीकल्चरल इनकम टैक्सेबल होगा, लेकिन कब? जब हम इनकम तो रिसीव कर रहे हैं, लैंड, हमारा लैंड में, एग्रीकल्चरल लैंड में हम इनकम रिसीव कर रहे हैं, लेकिन वो इनकम हम एग्रीकल्चरल एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए यूज नहीं कर रहे हैं। तब क्या होगा? जो भी हमारा इनकम होगा वो टैक्सेबल होगा, टोटल इनकम से ऐड होगा। लेकिन इनकम टैक्स 1961 अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 1A में एग्रीकल्चरल का मीनिंग क्या है? जो लैंड है
वो इंडिया में सिचुएटेड है और उससे रिसीव इनकम हमारा एग्रीकल्चरल पर्पजेस के लिए यूज हो रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे? एग्रीकल्चरल इनकम, जो कि हमारा टोटल इनकम से लेस होगा और फुल्ली एग्जम्प्टेड है। क्लियर? एग्जाम्पल ऑफ एग्रीकल्चरल इनकम का एग्जाम्पल देखेंगे। इनकम डिराइव्ड फ्रॉम सेल ऑफ रिप्लांटेड ट्रीज, सेल ऑफ सीड्स, रेंट रिसीव्ड फ्रॉम एग्रीकल्चरल लैंड। ओके, एग्रीकल्चरल लैंड में हमारा सीड, फ्लावर, फ्रूट हम सेल करके इनकम रिसीव कर रहे हैं। ओके, वो सारा हमारा क्या हुआ? एग्रीकल्चरल इनकम। ओके,